अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई और यूनिक वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर कुकिंग की वीडियोज़ ही डालती हूँ, लेकिन आज मैं कुकिंग से हटकर ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। हम कुकिंग के साथ साथ हर चीज़ पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम कुकिंग पे भी ध्यान देते हैं। शब बारात पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मीठा बनाते हैं, टुकड़ी वगैरह बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ इबादत भी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी नहीं करता, सब लोग करते हैं ज़्यादातर, और करनी भी चाहिए। क्योंकि अब देखिए, हमें अपने लिए और अपने बड़ों के लिए इस रात ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। शब बारात की रात को हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मगफरत के लिए। तो अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से मकाम अता फरमाए। जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं, उनके लिए, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगिए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, वो अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगिए कि अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और उन्हें आला मकाम अता फरमाए। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए शब बारात से रिलेटेड एक वीडियो। तो जिसमें हमें होता है कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है, आप देख सकते हैं। तो हमें पढ़ना होता है हमें ज़ोहर की नमाज़ से पहले हमें गुस्ल करना होता है। पाक साफ़ होकर हमें ये नमाज़ पढ़ते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, मतलब गुस्ल करने के बाद हमें 2 रकात निफिल तैतुल वज़ू पढ़ने होते हैं, जिसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी होती है 1 बार, और सूरह इखलास 3 बार पढ़ना होता है। यानी कि हमें पहले सना पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे 1 बार, और 3 बार पढ़ेंगे हम सूरह इखलास। इसको पढ़ लेंगे और हम दुआ मांग लेंगे। दुआ मांगने के बाद हम अपनी ज़ोहर की नमाज़ मुकम्मल करेंगे। उसके बाद वक्त आ जाता है जी असर का। असर की नमाज के बाद जब सूरज गुरूब होने लगता है, गुरूब आफताब से पहले हमें 40 बार पढ़ना है ये तीसरा कलमा हमें पढ़ना है। जब सूरज लाल हो जाता है ना, छुपने से पहले थोड़ा थोड़ा लाल रहता है, यानी कि गुरूब आफताब से पहले हमें पढ़ना होता है तीसरा कलमा। पूरा नहीं पढ़ना, ये पढ़ना होता है ला हव्ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तो हमें ये 40 बार या 41 टाइम्स हमें ये पढ़ना होता है, और उसके बाद हम दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल करें, हम सब की मगफरत फरमाएं, आमीन। उसके बाद टाइम आ जाता है जी मगरिब का। तो नमाज मगरिब के बाद हमें पढ़ने होती हैं 6 नफिल हमें पढ़ने होते हैं, और इन 6 नफिल के बीच में हमें एक सूरह यासीन पढ़नी होती है और अपने लिए दुआएं करनी होती हैं। तो ये सूरह यासीन हमें इस तरह पढ़नी होगी, आप देख सकते हैं। ये रहा। बाद नमाज मगरिब 6 रकात 2-2 रकात करके हमें ये नमाज़ पढ़नी होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। और आप वीडियो को भी बैक करके देख सकते हैं। बार बार वीडियो नहीं खोल सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए। तो हमें क्या करना होता है, तो हमें 2-2 रकात करके ये नफिल पढ़ने होते हैं। पहली बार हम 2 रकात पढ़ेंगे तो उम्र दराज के लिए हम 2 नफिल पढ़ेंगे। उसके बाद सलाम फेर लेंगे। सलाम फेरने के बाद हमें 1 बार सूरह यासीन पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी रकात पढ़ेंगे। दूसरी बार हम दफ़ाए बला, यानी कि अपने ऊपर से जितनी भी दफ़ाए बला हैं, मतलब बलाएं हैं, उनसे हमें अल्लाह पाक महफूज रखे, हिफाजत करे हमारी। उन सब के लिए हमें 2 रकात पढ़नी होंगी। उसके बाद सलाम फेर लेंगे। सलाम फेरने के बाद हमें 1 बार सूरह यासीन पढ़नी होगी। उसके बाद हम इसी तरह से हम तीसरी बार नियत बांधेंगे। तो तीसरी बार हम जब नियत बांधेंगे और इसी तरह हम तीसरी बार नियत बांधेंगे। दूसरी हो गई दफ़ाए बला, और तीसरी बार मखलूक से मोहताजगी न हो, इसके लिए हम दुआएं मांगेंगे और सलाम फेर लेंगे। इसी तरह सलाम फेरने के बाद ये हमें 2-2 रकात करके नफिल की नियत बांधनी है।
पहले 2 रकात पढ़ेंगे, 2 निफिल की नियत बांधेंगे, उसके बाद सलाम फेरने के बाद एक सूरह यासीन पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार नियत बांधेंगे 2 रकात निफिल की, उसके बाद फिर सूरह यासीन पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार नियत बांधेंगे 2 रकात की, फिर हम सूरह यासीन पढ़ेंगे। इनको मुकम्मल कर लेंगे। मुकम्मल करने के बाद ये मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है और इन सबको पढ़ने के बाद हमें खूब सारी दुआएं मांगनी हैं और दुआ मांगना ना भूलें। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन। उसके बाद टाइम आ जाता है जी रात का, जब हम रात को इशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। अब देख सकते हैं, आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए, तो हमें इशा की नमाज़ पढ़नी होती है। पहले इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें पढ़ने होते हैं 12 निफिल। 12 निफिल हमें इस तरह पढ़ने होते हैं कि हम पहले 4 निफिल की हमें नियत बांधनी होती है। 8 रकात निफिल हम हर रकात में बाद सूरह फतिहा के सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास हमें 25 बार पढ़नी होती है। यानी कि पहले हम 4 रकात की नियत बांधेंगे, 4 रकात निफिल की नियत बांधेंगे, उसके बाद हर रकात में हमें 25 बार पहले सना पढ़नी होगी 1 बार, फिर अलहम्दो शरीफ पढ़नी होगी 1 बार, फिर सूरह कद्र पढ़नी होगी 1 बार, उसके बाद सूरह इखलास पढ़नी होगी हमें 25 बार। यानी कि हम 4 रकात की नियत बांधेंगे, 25-25 करके हमारे 4 रकात में हो जाएगी 100 बार, 100 टाइम्स ये हो जाएगी सूरह इखलास। इसी तरह से हम फिर 4 रकात निफिल की नियत बांधेंगे, फिर उसके बाद फिर हमें इसी तरह पढ़ना होगा। सूरह सना पढ़नी होगी सबसे पहले, सना के बाद सूरह अलहम्दो शरीफ पढ़नी होगी, अलहम्दो शरीफ पढ़ने के बाद ये पढ़नी होगी हमें सूरह कद्र 1 बार और उसके बाद हमें पढ़नी होगी सूरह इखलास 25 बार। यानी कि 4 रकात की नियत पहले बांधेंगे, उसमें 25-25 बार पढ़ेंगे, फिर 4 रकात की नियत फिर बांधेंगे, उसमें फिर 25 बार पढ़ेंगे। यानी कि इन 8 रकात में हमें 100 टाइम्स यानी कि 200 टाइम्स हो जाएंगे हमारी। उसके बाद आ जाती है जी हमारे 4 रकात निफिल जो हमारे लास्ट में बचते हैं। उसके बाद हम ये देखिए 4 रकात निफिल, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 50 बार पढ़नी है। यानी कि हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद हमें 50 बार पढ़नी है सूरह इखलास। इसमें हमें सूरह कद्र नहीं पढ़नी है, इसमें 50 बार सूरह इखलास पढ़नी है। यानी कि हर रकात में 50 बार, यानी कि 4 रकात में 200 बार। तो हमारी 12 रकात में ये 400 बार सूरह इखलास पढ़नी है और इसमें वक्त लगेगा सबे कदर का। सबे कदर की नमाज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये दुआएं पढ़नी है, दुआ मांगनी है, मतलब आपकी जो भी दुआएं हैं अल्लाह पाक से अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, जिनकी औलाद नहीं है वो अपनी औलाद के लिए अल्लाह पाक उन्हें नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमाएं। सब के लिए दुआएं मांगनी है। अपने बड़ों के लिए दुआएं मांगो, अपने लिए दुआएं मांगो, अपनी रोज़ी में के लिए दुआएं मांगो, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगो। सब के लिए खूब सारी दुआएं मांगनी है। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल करे। हमें ये सारी दुआएं पढ़नी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। तो आप सब मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआएं करें, खूब सारी दुआएं करें। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को एक नेक और फरमाबरदार बच्चा बनाए, नेक बच्चे बनाए, हमें उन्हें कामयाबी और तरक्की अता करे। अल्लाह पाक हमें कब्र के अजाब से बचाए, हमें 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें और हमारे बच्चों को नेक और फरमाबरदार बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह पाक हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपनी आँख से मदीना देखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मालिक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मेरे लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने
कारोबार के लिए, हर चीज़ के लिए दिल से दुआएं मांगे। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करता है, सबकी दुआओं को अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। और इस दिन लोग मीठा बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, आप सब बनाइए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इबादत करनी है। ये रात इबादत की रात होती है और उसके अगले दिन आपको रोज़ा रखना होता है। ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, ये रहा, 15 शाबान को रोज़ा रखें और 14 शाबान को भी आप 15 तारीख को भी आपको रोज़ा रखना होता है। आप 14 तारीख को भी रख सकते हैं, आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन 15 तारीख को रोज़ा ज़रूरी है। आप सब रोज़ा रखें और सब अपनी अपनी दुआएं अल्लाह पाक से मांगें अपने लिए, अपने बड़ों के लिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वो ये था कि ईशा की नमाज के बाद हमें शब कदर की नमाज़ पढ़नी होती है। शब कदर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें सिरातुल तस्बीह की भी नमाज़ पढ़नी होती है। सिरातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद कुरान की तिलावत करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोग भी इस दुआ को पढ़ सकें और उन सबको भी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। और सब किस किस को रमज़ान आने की खुशी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इन सारी चीज़ों में से आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।